यूक्रेन में फंसे नितिन कुमार हलोर महाराजगंज हनुमंतपुरम का है। देर रात आज अपने घर पहुंचे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यही भाजपा सरकार ही बननी चाहिए। हाँ नितिन जी, अब पूरी घटना सिलसिलेवार ढंग से बताइए। 24 फरवरी को वहाँ सुबह इवानो फ्रैंकिस में जब हम लोग को पता चला कि यहाँ के मिलिट्री बेस पे हमला हुआ है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ खाने का सामान हम लोग चल के इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम लोग वहाँ के मॉल्स में गए हैं। खाने का जो सामान होता था हम लोगों ने सोचा कि अब कहो 1 महीना या 2 महीने यहाँ रुकना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने सामान इकट्ठा कर लिया वहाँ पे। फिर उसके अगले ही दिन बाद एम्बेसी की एडवाइज़री जारी हुई कि अब आप लोग को इवैक्यूएट किया जाएगा। तो फिर हम लोग को 3 की 4 बॉर्डर से बोल दिया गया जाना है आप लोग को। एम्बेसी को कॉल किया, हम लोगों ने पूछा सर क्या प्रोसेस है क्या है, तो उन लोगों ने बोला कि सर आप फेसबुक पेज पे अपडेट रहिए, एम्बेसी की हर चीज़ डाल दी जाएगी। फिर कुछ ही घंटों बाद हम लोग को पता चला कि हम लोग को रोमानिया बॉर्डर से क्रॉस करना है। फिर वहाँ से हम लोग को यूनिवर्सिटी की बस थी, तो बस किसी कारणवश अगले दिन लेट हो गई, 1 दिन बाद की हो गई। तो हम लोगों ने अब सोचा कि फिर रुकते यहाँ पे नहीं है क्योंकि हालात ठीक नहीं है, तो हम लोग ने रुकना सही नहीं समझा। तो हम लोग ने वहाँ से खुद की बस सब बच्चे अरेंज करके निकल लिए। रोमानिया बॉर्डर पहुँचते ही फिर हम लोग को वहाँ से हम लोग काफ़ी लंबा ट्रैफिक था, तो 30 किलोमीटर पहले ही बस वालों ने उतार दिया। तो हम लोग ने 30 किलोमीटर वहाँ से पैदल चला, 30 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुँचे। वहाँ पहुँचे, रोमानिया बॉर्डर पहुँचने के बाद 9 घंटे तक खड़े रहे एक ही जगह पे। फिर रात के 12 से 12:30 के बीच में एंट्री हुई बॉर्डर के अंदर। फिर वहाँ बॉर्डर से बस लगी हुई थी एम्बेसी की, उस बस में बैठे हम लोग। फिर वहाँ से इमिग्रेशन हुआ हम लोग का। इमिग्रेशन होते ही बाहर फिर एम्बेसी वाले लोग थे, उन लोगों ने हम लोग को पूरा खाने का सामान दिया, सब कुछ पानी वानी दिया, इवन सिम कार्ड भी दिया। हम लोगों ने बोला कि सर सिम कार्ड चाहिए घर बात करने के लिए, तो उन लोगों ने सिम कार्ड दिया हम लोग को। उसके बाद फिर वहाँ से 400 किलोमीटर दूर था एयरपोर्ट हमारा, तो हम लोग एयरपोर्ट के लिए वहाँ से रात ही में निकल लिए बस से। अगले दिन एयरपोर्ट पहुँचे, उसके एयरपोर्ट पे सब हमारा पूरा चेकअप हुआ, इमिग्रेशन हुआ, हर चीज़ हुआ। फिर उसके 3 घंटे बाद हम लोग की फ़्लाइट थी, एयर इंडिया की फ़्लाइट। वहाँ से आके यहाँ फिर 5.5 घंटे बाद फ़्लाइट यहाँ दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग जब एयरपोर्ट पे उतरे, अपना लगेज जो था हैंड बैग वो कलेक्ट किया। मेन लगेज तो मैंने वहीं छोड़ दिया था बॉर्डर पे ही। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे यहाँ के लोग, यूपी भवन के पूरी पब्लिक, सब कुछ मतलब ऑफिशियल्स खड़े हुए थे। उन लोगों ने हम लोग को रिसीव किया, फिर लगेज सब पूरा रखे हमारा कार में। उसके बाद यूपी भवन ले जाया गया हम लोग को। यूपी भवन में वहाँ पे सब नाश्ता कराया गया, खाना खिलाया गया। फिर वहाँ के ऑफिशियल्स ने हमसे पूछा आप लोग जाना चाहते हो या आराम कर लो, अगर करना हो तो कल निकल जाना। तो हम लोगों ने बोला नहीं सर, हम लोग को भेज दिया जाए। तो उन लोगों ने वहाँ से कार बुक की, फिर उसके बाद सबको अपने घर के लिए डेस्टिनेशन पे भेजा गया। ये जो इंडियन एम्बेसी